हाँ, आपका मोबाइल का कैमरा खराब है इसलिए आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही ना? चलिए कोई बात नहीं। जी जी सर। अपना नाम बताइए मेरा नाम पर। मेरा नाम संदीप गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट रीवा, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्या मामला है बताइए तो जरा समझे। मामला ये है सर कि मैं अगले साल, मतलब एक साल बीत गया। ठीक है। मैं एक आदमी के साथ कमीशन पेड में काम किया था। मैंने। मैं उसके साथ कमीशन पेड में काम करता था। उसको मैं नया दुकान खोलाया था। बोला कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मुझे 15% चाहिए, पूंजी उसकी लगी थी पूरी। ठीक है, पूंजी उस पूंजी एक उसकी मिनट लगी एक थी मिनट एक पूरी। मिनट। मतलब आपने पार्टनरशिप किया था किसी के साथ? नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज। 15% देता था। जैसे 100 रुपये इनकम आती है हाँ हाँ। परसेंटेज में, म- जैसे 100 रुपये इनकम आती है तो 15 रुपये मेरा, 85 रुपये जिसकी पूंजी लगी है तो उसकी थी। एक मिनट। लेकिन वो मैं उसकी दुकान में काम करता था। मैं एक बार चेक अपना ले गया, कुछ पैसा निकालना था मुझे अपने बैंक से। चेक में साइन किया, 2 चेक में। ठीक है। मेरा एक चेक गुम हो गया उसी की दुकान से। अच्छा। अब उसी की दुकान में छोड़ दिया। वो मुझे 15% कमीशन मेरा नहीं दिया, ना उसके साथ मैंने काम आवाज किया। आवाज आपकी कट मेरा रही। 15% कमीशन, आवाज आपकी कट रही है आपका मैं ये। उसका 15। सुनिए सुनिए एक मिनट, जो एक मुझे मिनट। जो, हाँ, आवाज आपकी कट रही है, सिग्नल में आइए। मैटर को पहले जी समझे तो जी। सही। हाँ। आप एक मिनट, जो अभी तक मुझे मेरी समझ में आया वो मैं बोल रहा हूँ। आपने बैंक में दो चेक लेके गया। चेक आपका मैं मैं उसके एक मिनट सर, मैं उसके दुकान में गया। ठीक है। मैं सोचा काम कर लूं थोड़ा, फिर इसके बाद बैंक खुलेगा तो मैं जाऊंगा तो अपना चेक पैसा निकाल लूंगा। अच्छा, चेक में आप लेकिन मेरा एक मिनट एक मिनट। चेक में आप साइन पहले कर चुके थे? जी जी, मैं अपना साइन कर दिया था, अमाउंट नहीं भरा था। अच्छा, ऐसी। और वो आदमी मेरा चेक निकाल लिया, दुकान वाला, अच्छा। एक आदमी। हम्म। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि दुकान तुमने खुलवाया है तो मेरे दुकान का सामान खरीदो। अच्छा, एक मैं मिनट। उसके दुकान का सामान नहीं खरीद रहा हूँ। अच्छा, एक अब वो मिनट। मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे 20 लाख का बाउंस भर चेक कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा, ये मैटर है। 20 लाख का चेक बाउंस कर देगा? तो एक हाँ, अब एक मैं उसको अपने हाथ से चेक चीज, दिया नहीं। ये मैटर कब का है पहले ये बताइए। ये जी सर। ये मैटर कब का, ये घटना कब की है? ये घटना अक्टूबर नवंबर की है। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले तो जो चेक आपका वो रखे हुए है उसका नंबर आपको मालूम तो होगा जरूर। जी जी। आप पहले तो बैंक में चेक को स्टॉप कराइए। मैं बैंक में चेक आपकी आवाज़ कट रही है। करा दिया, 72 रुपए का आपकी आवाज़ कट मेरा रही। 5 चेक का 472 रुपए का था। मेरा 5 चेक मैंने लॉक करा दिया सर, 5 चेक अच्छा, अपना। लॉक करा दिए बैंक में जाके? 23 जनवरी को मैंने लॉक करा दिया हूँ। अच्छा। जी अब एक काम कीजिए, इस पूरी घटना जी। को तो पहले थाना में जाके एक एफआईआर दर्ज कीजिए। डरिए मत। जी जी। इस पूरी घटना का पहले तो तुरंत थाना में जी सूचना दीजिए, थाना को एफआईआर कीजिए। और दूसरा, जी। जी जो आपके साथ ये धोखाधड़ी कर रहा है ना एक तरह का, जी। जी जी। तो 420 का एक मुकदमा दायर कर दीजिए कोर्ट में। जी जी। ये दोनों काम आप पहले कीजिए। थाना में जी जी। एफआईआर भी कीजिए और कोर्ट में 420 का एक मुकदमा दायर कीजिए उसके खिलाफ। जी जी। और जब उसको उसकी सूचना मिलेगी तो ये पूरी बात को जज साहब के सामने बोलिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो है। मेरे मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं जब उससे बात करता हूँ तो पूरी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग को तो आप थाना में सुना दीजिएगा, तो जो थानेदार होंगे वो तो मुकदमा आपका दर्ज जी कर लेंगे। जी। और जी आप उसको सबूत के तौर पे सारी चीज़ों को रखे रहिए कोर्ट के लिए। और जी सर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देश कानून से चलता है, और जितने भी जी धोखेबाज जी। होते हैं इसको कानून के तहत उसको सजा मिलता है। तो बिल्कुल जी जी। मानसिक परेशानी और की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मुकदमा आप 420 का दायर कीजिए और सारी बात को वहाँ भी लिखिए, और थाना में एफआईआर भी कीजिए। इसके बाद वो चेक बाउंस जी का भी केस अगर करेगा
मान लीजिए, जी जी तो 138 जी का एक मुकदमा वो दायर कर सकता है चेक बाउंस करा के। तो उस मुकदमा में जी आप जी जाके पहले बेल ले लीजिएगा, ये एकदम बेलेबल एक्ट है। 138 का जो मुकदमा होता है इसमें बिल्कुल बेल जी मिलता जी है। जैसे आपको सम्मन आएगा आप चुपचाप से जाके अदालत से बेल ले लीजिएगा, और जी जी उसके बाद सारी बात वहां के जज साहब को भी बताइएगा बयान के तौर पे। आपके खाता में कितना रुपया जी। बैलेंस है? सर मेरी रोज का टर्नओवर 50,000 रहता है। अभी बैलेंस कितना है आपके खाता में अगर वो चेक बाउंस कराता है तो? अभी मेरे कम से कम 1 लाख तक पड़ा होगा। पहली बात तो जान लीजिए, आपने रकम भरा था उस पे चेक पे? मैं कुछ भी नहीं भरा था, मैं अपने पैसा निकालने गया तो मेरा ब्लैंक चेक निकाल लिया, सिग्नेचर किया ये मुकदमा, मेरे कॉपी सुनिए से। मैं सुनिए, भरोसा अब जी सुनिए, आप डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा चेक जिसमें खाली साइन किया हुआ है और ना उसमें रकम जी भरा जी गया है, ना नाम भरा गया है, ना डेट भरा गया है, जो आदमी चेक जी जी जारी करता है ये सारा चीज जी उसी समय जी उसी के हाथ से भरना है। कानून है 138 जो चेक बाउंस का और मेरे हाथ तो आप निश्चिंत हो जाइए ना, उसको करने दीजिए केस। लेकिन पहले आप थाना में एक एफआईआर कीजिए इस धोखाधड़ी का, ताकि पुलिस तुरंत एक्शन ले। और साथ ही साथ आपका जो अदालत है, नज़दीकी अदालत जो आपके जी जुरिस्डिक्शन में जी आ रहा है, उस अदालत में जाके सब डिस्ट्रिक्ट लगता है मेरे पास। हाँ, जो भी कोर्ट है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं तो जो न्यायालय आपके जुरिस्डिक्शन में आता है वहाँ पे जाके एक 420 का मुकदमा दायर कीजिए और एकदम मेंटली निश्चिंत हो जाइए। मानसिक रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉल डिस्कनेक्ट भी हो चुका है। देखिए, सबसे पहला बात, चेक बाउंस का जो सेक्शन है 138 वो स्पष्ट है। अभी हाल फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक निर्णय सामने आया है कि चेक जो आदमी जिस वक्त जारी करता है उसी वक्त उसी के हाथ से रकम भी लिखा होना चाहिए और नाम भी लिखा होना चाहिए और डेट भी लिखा होना चाहिए, उसी कलम से उसी वक्त। और जब एक बार डेट लिखा जाता है तो चेक की वैलिडिटी मात्र 3 महीने होती है। तो ये चीज की जानकारी होनी जरूरी है, घबराने से काम नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर ये थाना में एफआईआर दर्ज कर देंगे और कोर्ट में मुकदमा दायर कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी, जो इनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। चलिए देखिए, आज शहनवाज हुसैन भारतीय जी जो कि कर्ज मुक्ति अभियान चला रहे हैं, वो संजोग से पटना आए हुए थे, पटना के गांधी मैदान। हमको खबर किया गया, मैं गया, उनसे मिला और एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया। बहुत लोगों का, सही पूछिए तो बिजनेस जिसका खराब हो जाता है और लोन खराब हो जाता है, अगर वो लोन की अदायगी नहीं कर पाता है तो जितने भी बैंकर होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, उसके जो रिकवरी एजेंट हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। शहनवाज जी अपने वीडियो में जैसा कि बता रहे थे कि लगभग कुछ दिनों के अंदर में 50,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। कितना बड़ा फिगर है। तो सही पूछिए कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं है, आप जाहिर सी बात है, या तो आप किसी से पैसा लिए हों, चाहे वो दोस्त यार रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर आप असमर्थ हैं भुगतान करने में तो वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये कानूनन न बैंक कर सकता है न कोई कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ व्यापारी को कभी भी लोन लेना चाहिए तो बिना कुछ गिरवी रखे लोन लेना चाहिए। कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक ही लोन है व्यापारी के लिए, वो एमएसएमई के तहत सीजीटीएमएसी स्कीम के अंतर्गत कैश क्रेडिट लोन है। इसके अलावा कभी भी घर, मकान, दुकान, कारखाना, बीबी का गहना, कुछ भी फिक्स डिपॉजिट को गिरवी रख के
कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए।